देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में अपनी एक बहुत प्राचीन विधा का प्रचार प्रसार, उसके फायदे, उसकी वजह से मनुष्य कैसे स्वस्थ रहे, कैसे निरोग रहे, तो हमारी जो योग विद्या है उसका दुनिया में 21 जून को वो लागू, आज 12वें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उसकी तैयारी के हेतु यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हैं। देखिए, तो बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके लिए कोई भी चीज कुछ मायने नहीं रखती। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना, उसको थोड़ा समय देना, और समय देने के लिए हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने इस तरह की विद्या ये हम लोगों को विरासत में दी हुई है। बस हमने थोड़ा उस पर चलने का साहस ये रखने की जरूरत है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, अपने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, कि देखिए थोड़ा आलस त्यागिए, थोड़ा सा छोड़ा हुआ आलस हमारे जीवन को बहुत खुशियां देगा, बहुत खुशियां देगा। जिसका शरीर सुखी है, बिना किसी रोग के है, बिना किसी कष्ट के है, तो फिर कुछ भी चीज हासिल करने में, प्राप्त करने में, उसके लिए सारे रास्ते सुगम हैं, आसान है। ये सबको योग दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा और सबसे कहूंगा कि ये योग का जो अभ्यास चल रहा है, इस अभ्यास में सब लोग शामिल हो और 21 जून को ही नहीं, ताउम्र अपने जीवन में योग को अपना हिस्सा बनाना। सर, शिक्षा विभाग में कोई नई रणनीति ला रहे हैं जैसे बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षकों की भी कमी है, क्या योग टीचर भी भर्ती किए जाएंगे? नहीं, आपने शिक्षा में या योग शिक्षा में किस में पूछना चाह रहे हैं आप? योग के लिए। देखिए, योग के लिए सरकार ने आयुष विभाग में बहुत बड़ा काम किया है। आयुष विभाग के हमारे तमाम डॉक्टर्स, आयुष विभाग ने बहुत सारी वैकेंसीज भी निकाली थी। बहुत सारी जगह पर हमारे योग साधक जाते भी हैं। जो हमने व्यायामशालाएं खोली थी, उन व्यायामशालाओं में बड़ी संख्या में हमारे योग साधक हैं, वो जाते हैं और ट्रेनिंग भी करा के आते हैं। देखिए, इसकी आवश्यकता तो बनी ही रहेगी। अभी उसको पहली बार हमने सिंबॉलिक तौर पे शायद 600 समथिंग योग साधकों का हमने ट्रेनिंग देके उसमें आगे व्यायामशाला को संभालने के लिए बात हुई थी। अब उसमें और भी प्रगति की आवश्यकता है, और भी आवश्यकता है। उसमें कुछ टीचर्स की, कुछ योग साधकों की ट्रेनिंग देके उनको और आगे बढ़ाया जाए। इस पर सरकार विचार कर ही रही है। हमने तो अपने बजट भाषण में भी कहा है कि हम योग को और बढ़ावा देंगे। सर, सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है सैकड़ों पेपर लीक हुए, जो एचपीएससी में बाहर के युवाओं की भर्ती की जा रही है, एचपीएससी में वहां पंचकुला धरने छाछ तो बोले छालनी भी बोले, जिसमें 1006 तो पहले अपना तो देख लो।